बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिदा परवीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ वेजिटेबल आमलेट, जिसके लिए मैंने 6 अदद अंडे लिए हैं। हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर ये नमक डालूँगी, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही मैं काली मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी। इन सब चीज़ों को हम बीट कर लेते हैं। अच्छी तरह से आपने इसको बीट कर लेना है। जितना आप बीट करेंगे ये अंडा उतना ही ज़्यादा फूलेगा। और इसके अलावा ये मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं और एक दरमियानी साइज़ का प्याज लिया है। इसको मैंने चॉप कर लिया था और इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। इसके अलावा और क्या क्या डालना है वो मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। वेजिटेबल आमलेट बनाने के लिए मैंने ये कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में मैं ये 2 चम्मच घी के शामिल करने लगी हूँ। और इसके अंदर सबसे पहले ये एक मैंने पोटैटो लिया है, ये एक गाजर है, ये भी इसी के अंदर जाएगी। और एक ही शिमला मिर्च मैंने ले ली है और ये भी इसी के अंदर शामिल कर दूँगी। और इसको मैं अच्छे तरीके से भूनकर पका लेती हूँ। इन वेजिटेबल में भी मैं हाफ़ टी स्पून इसमें नमक जाएगा और हाफ़ टी स्पून ही ये कुटी हुई मिर्च जाएगी और थोड़ी सी 1 पिंच इसमें हल्दी डाल देती हूँ। कुछ चीज़ें मैंने अंडे में भी शामिल की हैं, इसलिए मैं इसमें ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें शामिल कर रही हूँ। और जब ये थोड़ी सी फ्राई हो जाती हैं तो फिर मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ। 2 मिनट फ्राई करने के बाद मैं ये इसमें बंद गोभी शामिल कर देती हूँ और इसको भी मैं 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। और साथ ही मैं इसमें डाल देती हूँ 1 छोटा चम्मच ज़ीरा और खुश्क धनिया। 1 मिनट मज़ीद इसको फ्राई करूँगी मैं। तो शिमला मिर्चें और बंद गोभी डालने के बाद आप इसको 2 मिनट भी फ्राई कर सकते हैं और सारी चीज़ों को तकरीबन आप 5 मिनट के लिए भी फ्राई कर सकते हैं। ये सारी वेजिटेबल भुनी जा चुकी है तो अब हम इसको निकाल लेते हैं एक खुले बर्तन में, ताकि इसको हम ठंडा करेंगे। वेजिटेबल तो हमारी पक गई हैं। आपने उसको 50% ही पकाना है, बाकी की इसमें शामिल करके बाद में पका लेते हैं। तो इस स्टेज पे आके हम हाफ़ टी स्पून गरम मसाला शामिल करेंगे और ये 3 अदद हरी मिर्ची हैं, ये भी इसी में शामिल करके इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। अब सारी जो मैंने फ्राई की हुई वेजिटेबल हैं इसी में शामिल कर देती हूँ और इसको भी अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। अब हमने दोबारा कढ़ाई चूल्हे के ऊपर रख दी है और दोबारा से मैं ये 2 चम्मच घी के शामिल कर रही हूँ, कढ़ाई के अंदर डाल दिए हैं। और इसको आपने क्या करना है कि ये गर्म घी है तो ये ब्रश की मदद से ही आपने इधर फैला लेना है। और इसके अंदर अब हम ये जो अंडे हैं ये डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थोड़ी देर के लिए आपने चूल्हे को ऊंचा रखना है और जब ये सेट हो जाए तो आपने इसको बिल्कुल लो पर ले जाना है चूल्हे को। इसको 5 मिनट पूरे आपने दम पर ही रखना है। अब हम इसकी साइड को चेंज कर लेते हैं। पहले आपने इसको साइडों से इस तरह कर लेना है, चारों तरफ से आपने इसको घुमा के कढ़ाई को। अब मैं क्या करूँगी कि मैंने एक ये चीनी की प्लेट ले ली है, इसको मैं रख दूँगी उल्टा करके और इसको इस तरह मैं इसके ऊपर उल्टा लूँगी।
ये माशाल्लाह ये देखें, ये जो साइड है कितनी प्यारी बनी है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो अब हम दोबारा से कढ़ाई में थोड़ा सा घी और डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 चम्मच मैं इसमें और घी के शामिल कर दिए हैं और इसको दोबारा से घी को चारों तरफ लगा दूंगी और इसमें मैं अंडा डाल देती हूँ। हाँ जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी दूसरी साइड भी हम पका लेते हैं और अब इस तरफ आपने सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट हल्की आंच पर इसको पका लेना है। प्लेट उल्टी करके इसको निकाल लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से ये वेजिटेबल आमलेट हमारी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही मज़े की बनी है, टेस्टी बनी है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में मुझे बताएं कि ये आमलेट आपको कैसी लगी है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। मेरा और आपका अल्लाह निगहबान।